क्या आप ये जानते हैं कि खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जला दिया? ना तो ये किसी राजा का किला था और ना ही ये सोने से भरा हुआ कोई मंदिर। वेलकम टू HR केस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चूल मची हुई थी खिलजी के अंदर जिसके कारण उसने पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी को जला दिया। और उससे पहले हम जानेंगे इसके कुछ पहलू के बारे में। सो लेट्स सी। नालंदा, जो प्रेजेंट में बिहार में लोकेटेड है, जिसे गुप्ता साम्राज्य के कुमारगुप्त ने बनवाया, जहाँ के हेड ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, जो न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरी दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। यह पूरी दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था जिसमें हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ चीन, जापान, अमेरिका और न जाने कई देशों से लोग पढ़ने आते थे, जिसमें 9 मंजिला की लाइब्रेरी में लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए। ऐसे तो नालंदा ने कई हमलों को झेला था, पर उस समय के राजाओं द्वारा इसे पुनः विकसित कर दिया गया। लेकिन अंत में बख्तियार खिलजी का हमला इस नालंदा यूनिवर्सिटी पे भारी पड़ा। दरअसल हुआ यूँ था कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। कई हकीमों के इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में खिलजी को किसी ने बताया कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा उनकी इलाज कर सकते हैं, पर खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था और वह इस सलाह को मना कर देता है। लेकिन जब तबीयत उसकी धीरे धीरे और ख़राब होती है, तब एक बार वो इलाज कराने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त भी रखता है कि राहुल भद्रा द्वारा दिए जाने वाला किसी भी दवाई का सेवन वह नहीं करेगा। दरअसल खिलजी के मन में हिंदुओं को लेकर अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन राहुल श्रीभद्रा ने भी इसे एक चुनौती मानकर इसे स्वीकार किया और खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज़ पढ़ने के लिए। खिलजी ऐसा ही करता रहा और देखते ही देखते खिलजी की स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गई। वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, दरअसल राहुल भद्रा ने कुरान की सभी पन्नों पर दवाई लगाती थी, जिससे वो ठीक हो गया। जब इस बात की भनक खिलजी को लगी, तब उसने नालंदा के ऊपर हमला कर दिया और लाइब्रेरी सहित पूरे यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की किताबें लगभग 3 महीने तक जल रही थी और ज्ञान का वो खजाना धुएं में खो गया, जिसकी खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली हुई। लेकिन एक बार फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा को एक न्यू यूनिवर्सिटी के रूप में बनाने का प्रस्ताव रखा गया और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी इस बात का गवाह है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को एक नया दिशा देते आ रहा है। और जैसा हमने उम्मीद किया था, वक्त ने एक बार फिर करवट ली है और नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः शुरू कर दिया गया है। और जब ऐसा हुआ तो लोगों ने फिर कहा, इट हैपेंड ओनली इन इंडिया। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।